ताला अन वारिदिल जिस्मानियत वल मकानियत वल बशरियत वल हैवानिया अल्लज़ी खलक़ल अर्दा वस्समा वस्सलातो वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमत वल हुदा महबत वहील इलाह सय्यिदिल थक़लैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खातमिल अंबिया वस्सलाम अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल करमे वस्सिद्क़े वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ाम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए अस्सलाम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजहे वस्ले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज हामिए दीन और सुन्नत पे लाखों सलाम। अहले नजर की आंख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। आज़मे ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास हम हैं अली के और हमारा हम हैं अली की और हमारा
अली अली मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जे समत देखता वो नजारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा क्यों दखल दे रहे हो तुम क्यों दखल दे रहे हो तुम अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर कर्म नसीर ये सारा। बादस अम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इफ़रेज़ अब्बासी साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना नूरुल अमीन अब्बासी साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना नजीबुर रहमान साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साजिद साहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब मोहतरम मोहम्मद मोहसन इजाज़ साहिब, सालारे काफ़िले मोहब्बत जनाब मोहतरम कारी हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र महमूद साहिब, जुमला अराकीन मुंतज़िमा मजलिस कमेटी मस्जिद हज़ा, दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जमी ग़ुलामाने मुस्तफ़ा आलो अस्हाबे मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पूरी रूए ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन इस पूरी ज़मीन में से चंद किलोमीटर का इलाका जिसे हरम कहा जाता है, वो ऐसा है कि जो बाकी टुकड़े ज़मीन से अलग भी है, जुदा भी है और उसके अहकाम भी अलग है। वो जो हरमैन तय्यबैन का टुकड़े ज़मीन है, उसकी हालत यह है कि वहाँ की एक मुर्गी को भी आप नहीं मार सकते और एक कबूतर को ताली बजा के उड़ा भी नहीं सकते। और जब आप उस सरजमीन पे दाखिल होते हैं तो वहां अहकाम बदल जाते हैं। नेकी एक के बजाय लाख में कन्वर्ट हो जाती है, या एक के बजाय 50,000 में। लेकिन मैं आज एक हदीस सुनाने लगा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये आम नजदी तबके ने एक हदीस आप लोगों को पका 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 के बताई है कि मक्के में 1 लाख है, मदीने में 50,000 है। इत्तलान अर्ज़े के हदीस सही में 5 लाख का लफ्ज भी आया हुआ है। और हम इन बहसों में नहीं पढ़ते हैं कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं। हम ये कहते हैं जिधर मेरा नबी हो वो जगह अफजल है। वो किसी ने कहा था ना, तैबा न सगी मक्का ही अफजल आबिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी जब मक्के से निकले तो सही सनद हदीस है, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह तूने मुझे वहां से निकाला जो जमीन मुझे पसंद थी,
अखरजतनी मिन बलदिन अहब्ब इलैया, मौला तूने मुझे उस सरजमीन से निकलने का, हिजरत करने का हुक्म दिया है जो सरजमीन, जो जगह, जो मकाम मुझे पसंद था। मौला अब मुझे वहां भेज दे जो तुझे पसंद हो। का कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई बंदा कट्टर तौहीदी हो तो फिर उसे कट्टर तौहीदी बनना चाहिए। मक्का मेरे नबी की पसंद है, मदीना खुदा की पसंद है। लेकिन 2 नंबर तौहीदी तो ना बने ना फिर बंदा, कि जब मक्का खुदा की पसंदीदा सरजमीन है तो जो फिर अल्लाह के साथ, मतलब वो कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं, तो फिर उन्हें तो मक्के का नाम बाद में लेना चाहिए, मदीने का नाम। इसीलिए तो हम सदा लगाते हैं कि मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा। ऐसे नहीं, जरा सदा लगनी है ना ऊंची आवाज से, हमें जानो दिल से, हमें जानो दिल से। सभी आशिक मुस्तफा के रहे है, हर आशिक की आंखों का तारा। मेरे नबी के हरम, मेरे रब के हरम, ये 2 जमीनें, एक हरम मक्की, एक हरम मदनी। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जाला जालल मक्कत हरामन, अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया, अल्लाह ने मक्के को हरम बनाया। मेरे गुलामों सुन लो, मैं मोहम्मद ने मदीने को हरम बना दिया है। मेरे दोस्तों, कौन ऐसा मुसलमान है जो हरमैन की उस पाक सरजमीन के लिए तरसता नहीं है, तड़पता नहीं है? ये ऐसा सफर है जिस सफर से बंदा उठाता नहीं है। हर बंदा अगर मदीने रात को लौट के आए, सुबह कहते है फिर मदीने चला जाऊं। लेकिन इस हरमैन की सरजमीन से कुछ ही लोगों पर करम होता है कि वो वहां जाएं, अल्लाह नबी के हरम में ठहर कर इबादतें करें। अब हर मुसलमान तरसता है, रब्बा मुझे हरम दे दे, हरम दे दे। लेकिन जाहिर है हरम एक गए, सबके नसीब में नहीं वहां जा सके। अब उम्मती हम रब के नबी के गए, इसलिए रब ने कहा मेरे यार, इस हरम के अंदर जो मेरा हरम मकानी है सारे नहीं आ सकते। मैं तेरी उम्मत को एक ऐसा हरम दूंगा कि उन्हें आना नहीं पड़ेगा, हर साल वो खुद उनके पास आ जाएगा। जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत के लिए मकान तो एक था, वो हरम मकानी तो न मिला, लेकिन अल्लाह ने मेरे और आपके लिए, हुजूर की उम्मत के लिए इस रमजान को हरम जमानी बनाकर साया फेगन फरमा दिया। जैसे उस हरम में जाएं, नेकियों के रेशो
बदल जाता है। वहां जाएं तो वहां जनाब आप लोग, अल्लाह आपको बार बार ले जाए, जो गए हुए और जो नहीं गए हुए अल्लाह सबको ले जाए। वहां जाके ना बंदा लालच में पड़ा हुआ होता है। आप यकीन करें नींद दूर गई हुई होती है। जो इधर 10-10, 20, 15-15 घंटे जनाब बिस्तर से नहीं उठते हैं, वहां 2-3 घंटे नींद करके फिर देखो हरम में पहुंचे होते हैं, फिर देखो तवाफ कर रहे होते हैं। कहते यार आए तो कुछ कमा जाए हैं। आप यकीन करें वो कैफियत जो वहां जाकर मिलती है वो रमजान में मिल जाती है। बंदा कहीं कुरान पढ़ रहा होता है, कहीं तस्बीह, कह रहे हैं तस्बीह भी पढ़ो यार, चलो तहज्जुद भी पढ़ो, चलो इशराक भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं, और जो रही हुई कसर कहते चलो एतकाफ भी बैठ जाते हैं। तो इस हरम ज़मानी के अंदर जो उम्मत मुस्लिमा पे सबसे बड़ा करम हुआ है, उस करम का नाम है नुज़ूल कुरान। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए। उस करम का नाम क्या है? नुज़ूल कुरान। कुरान का नुज़ूल यानी हुजूर की उम्मत पे रब का बड़ा करम, और मेरे नबी का हर वक्त आंखों के सामने देखा जा सकने वाला मौजज़ा, जिसे दुनिया क्या कहती है? कुरान। आज आपकी इस मस्जिद के अंदर रमजान शरीफ के अंदर बाकायदा तौर पर तरावीह की नमाज में खत्मे कुरान किया गया, यानी कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल किया गया। वैसे हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। रमजान में ये रेशो 100, ये नॉर्मल रेशो बता रहा हूं आपको। और अगर 100 के जनाब अपना रेशो से देखें ना नॉर्मल, तो बाज़ औक़ात ये 700 हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये 7000 हो जाता है, बाज़ औक़ात ये 70,000 होता है। और जब 70,000 बयान किया ना मेरे नबी ने, तो फिर फरमाया बाज़ औक़ात इतना होता है कि देने वाले को ही पता होता है मैं कितना दे रहा हूं। अगर आप कुरान के हरफों की तादाद उलमा से पूछें और उसके बाद कैलकुलेटर लेकर बैठ जाए, मैं एक दफा वैसे बैठ गया था, आप 100 के रेशो से भी इसको ज़रबे लगाएं ना, तो आपका ये मोबाइल वाला तो वैसे ही बंद हो जाएगा, और आप कंप्यूटर में भी एक हद तक, और अगर इसको आप 70,000 के साथ शुरू करें तो आगे एरर दे देगा कि मेरे पास उतने फिगर ही नहीं है जितनी नेकियां हैं। अच्छा तवज्जो है कि नहीं है? ये है एक रमजान की कमाई। अब मेरे हुजूर ने फरमाया ये तो एक रमजान की कमाई है, वो जो एक रात है ना जिसे लैलतुल कदर कहते हैं, वो तो अकेली 83 सालों पर, 1000 महीनों पर भारी है। जरा साहब लगा लो, एक महीने का मामला ये उलमा फरमाते हैं वो कौन से महीने भाई, वो कौन से महीने? तो जाहिर है तकाबुल में सबसे अफजल चीज को लाया जाता है, तो अफजल महीना रमजान है। इसका मतलब यह है कि हुजूर अपनी उम्मत को, हुजूर की उम्मत को जितना 83 सालों में नवाजा जाए, यानी 1000 रमजानों में नवाजा जाए, उतना फिर यह भी करम हो जाता है कि अकेली लैलतुल कदर की रात में नवाज दिया जाता है जी। तो जरा आप फिर यहां ऐसे बैठ गए, जरा सोचें तो सही यार, मेरी शक्ल, मेरी हैसियत, मेरा किरदार, मेरे अमाल, मेरे मामलात, मेरा गुफ्तार, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरे मामूलात जिंदगी, मैं निकम्मा, और इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा प्रोटोकॉल। फिर बंदा अपनी जात को देखे, अपने किरदार को देखे, अपने मामूलात को देखे। अगर कोई बंदे का पुत्र होगा ना, वो आखिरी नतीजा ये निकालेगा, नहीं नहीं इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो सब हुजूर के सदके से है। फिर ये वो मकाम आता है कि जब मुसलमान बड़ी मोहब्बत के साथ झूम झूम कर कहता है कि मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है। हाँ जी, ये जरा मोहब्बत का इज़हार हो जाए। हाँ जी, मेरी उनसे निस्बत, मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है, मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज है, मेरी
निस्बत बड़ी चीज है, रखे खुदा सलामत बड़ी चीज है, रखे खुदा सलामत। मेरे दोस्तों, ये कुरान मेरे नबी पे नाजिल होने वाला अल्लाह का कलाम, अल्लाह की लारेहब किताब है, अल्लाह की लारेहब किताब है। ए अल्लाह, तूने इस किताब को नबी पे कैसे नाजिल फरमाया? कुरान जवाब देता है, हमने उसी तरह इस कुरान को नाजिल किया जिस तरह पिछली किताबों को हमने नाजिल किया है। अब हम पिछली किताबों की तरफ चलते हैं। ये पिछली किताबें कैसे नाजिल हुई हैं? पिछली किताबें बस यूं नजर आता है, तो रात लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों का एतकाफ बिठाया जाता है, चिल्ला लगवाया जाता है, तूर पे आ जा, 40 रातें बच्चों को छोड़ दे, बीवी को छोड़ दे, भाइयों को छोड़ दे, रिश्तेदारों को छोड़ दे, सब कौम को छोड़ दे, 40 रातों के लिए पहाड़ी पे आ जा। उधर सुबह शाम अल्लाह का नबी मौजूद है। अब 40 रातों के बाद वापसी पे मेरे रब ने तौरात की तख्तियां, तौरात लिखी हुई तख्तियां अता फरमा के फरमाया, ए प्यारे मूसा, ये तौरात की तख्तियां हैं, जा अपनी कौम को सुना, कौम को डरा। कौम के पास आए जनाबे मूसा, उन्हें ये तख्तियां सुनाई, उन्हें वाकयात सुनाए, उन्हें हिकमत का नूर अता फरमाया, उनके साथ मोहब्बत का कलाम जो हुआ था वो सुनाया। लेकिन कौम नाफरमानियों पे उतर आई। मेरे रब ने बाकी तख्तियां उठा ली, सख्त सख्त ऑर्डर वाली तख्तियां रहने दी। बस उनमें है क्या, ये करो, ये ना करो, ये करो, जागना यार, ये करो, ये ना करो। बस ये किस्सा है तो तौरात का। इंजील भी इससे कोई मुख्तलिफ सिलसिला नहीं है। अब मामला कुरान का आया। ए मेरे रब्बा, अपने नबी को तूने किस पहाड़ी पे बुलाकर कुरान अता फरमाना है? किस जगह तेरे नबी ने कितनी रातें कयाम करना है, कितनी इबादतें करनी है, फिर कुरान मिलेगा? कहा ना ना, उधर कलीम था, इधर हबीब है। वो तौरात, वो किताब लेने आया था, यहाँ कुरान मेरा महबूब लेने नहीं आएगा, बल्कि कुरान खुद मेरे महबूब के पास जाएगा। कुरान खुद मेरे महबूब के पास जाएगा। मेरा महबूब मक्के में होगा, कुरान उधर मदीने में। जल्दी जल्दी, चूंकि मेरे अली की तरफ होना है ना जी, मेरा महबूब मदीने में होगा। कुरान कुरान जल्दी जल्दी नहीं यार, ये लफ्ज मेरे सामने में पहली तक गए सी कि बंदा गूंगा ही बैठा है, तो नाल और इजाफा हो गया जी। ते तवज्जो मेरे हल करनी है। बिस्मिल्लाह, जरा ध्यान इधर रखना है। कुरान मक्के, मेरा नबी मक्के में, कुरान मक्के के अंदर, मेरा नबी मदीने में, कुरान मदीने के अंदर, मेरा नबी सफर में, कुरान उधर, हजर में कुरान उधर, जंग में कुरान उधर, अमन में कुरान उधर, सुबह में कुरान उधर, शहर में कुरान उधर, शाम में कुरान उधर, दोपहर में कुरान उधर। मेरा नबी कयाम में, कुऊद में, रुकू में, सुजूद में, मेरा नबी बिस्तर पे, कुरान उधर। अगला जुमला बोलूंगा तो मजा ही आ जाएगा। मेरा नबी बिस्तर आयशा पे कुरान, मेरा नबी बिस्तर आयशा पे कुरान उधर। ये सबको याद रखना चाहिए। हम उन बिस्तरों, उन नबी की आराम की जगहों को कैसे इज्जत की नजर से ना देखें कि जिधर मेरा नबी सोए होते थे, जिब्रील कुरान सीने पे डाल के चला जाता। तवज्जो से सुनना है। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ा जुमला बोलूंगा, देखूंगा कितने समझे हो, क्या समझे हो। मेरा नबी बिस्तर आयशा पे कुरान, बिस्तर उम्मे सलमा पे कुरान, बिस्तर खदीजा पे कुरान। मेरा नबी हसनैन की उंगलियां पकड़ के चल रहा है।
समझ आ गई? कहां 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 भाई समझ आ रही है ये कहां की बात मैं कर रहा हूं? हैं जी, समझ आ रही है ना? मेरा नबी सामने, तवज्जो, मेरा नबी 5 खुद, फातिमा, अली, हसन, हुसैन, एक चादर के नीचे कुरान। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो नतीजा ये निकला, जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, और कुरान को जरा देखो, हर जगह नबी की ढारस बंधा रहा है। नबी बेतराज होता है, जवाब कुरान देता है। नबी की नबुव्वत चैलेंज होती है, कुरान जवाब देता है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तवज्जो है नहीं? ध्यान है ना सब? मेरे नबी की जात को चैलेंज किया जाता है, कुरान वह जागे, कुरान उधर। मेरे नबी के दायरे कार को चैलेंज किया जाता है, कुरान उधर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब अगर मैं ये आयात वगैरह पढ़ता रहूं तो बड़ा वक्त मुझे दरकार है, लेकिन मुख्तसर रिजल्ट ये निकला, इस कुरान को रब ने नबी का ऐसा साथी बनाया, जिधर जिधर मेरा नबी है उधर उधर कुरान है। कोई दुश्मन बोलता है, जवाब नबी नहीं देता, जवाब कुरान देता है। नबी के खानदान को चैलेंज किया, जवाब। नबी की इज्जत को चैलेंज किया, जवाब कुरान ने दिया। नबी के नसब को चैलेंज किया, जवाब कुरान ने दिया। नबी की नबुव्वत को चैलेंज दिया, जवाब। इसका मतलब ये ठहरा है, ये कुरान नबी का साथी हर वक्त मेरे नबी के साथ साथ है। नबी की तरफ जुबान खुले, जवाब कुरान देता है। अब इसी रमजान की 21 तारीख को एक ऐसी हस्ती की शहादत होती है जिसे ताजदारे हल अता गालिब अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिकी वल मगारिब सय्यदुना व मुर्शिदुना हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम कहते हैं, इनका भी मेरे नबी से कुछ ऐसा ही रिश्ता है। ध्यान रखना है, इनका भी मेरे नबी से कुछ ऐसा ही रिश्ता है, जैसे जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, ऐसे ही जिधर जिधर नबी उधर उधर अली। जरा तवज्जो से सुनना, काबे में अली की विलादत है जी। क्या हुआ? काबे में अली पाक की विलादत, पहली घुट्टी नबी का लोहा, पहली नजर का नजारा नबी का चेहरा, नबी की गोद पहला मस्कन, फिर 1 साल की उम्र अली नबी के घर। भाई समझ रहे हैं आप? 1 साल की उम्र थी हजरत अली की जब नबी पाक ने उनके अब्बा जी हजरत सैयदना अबू तालिब से उनको मांग लिया। और ये जो मैंने सैयदना अबू तालिब कहा है, मैं हयात ही है मुझे कि ये बंदा सारी जिंदगी हुजूर का मोहसिन रहा है, और मेरा मसलक मुझे मजबूर करता है कि मैं नबी को बेख्तियार ना समझूं। एक अबू जाल उंगली का इशारा करके नबी की लोंडी को आजाद करे, उसे तो मरने के बाद उस उंगली से जहन्नुम का छुटकारा मिले, और जो अबू तालिब पूरी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान कर दे वो आज भी जहन्नुम की आग में जल रहा हो। इसलिए कुछ कुछ चीजों में हमें एहसास करना होता है। आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी ये बहस हुई, तो मैंने कहा
हमें और सारी चीजों को बाद में रखना है, हमें पहले ये देखना है कि ये बंदे थे कौन। मक्के के एक मुशरिक ने मेरे नबी के साथ एहसान किया। जब बाकियों ने हुजूर को निकाला, हुजूर ताइफ में गए और जब हुजूर को पत्थर मारे गए, वो जब पहाड़ों वाला फरिश्ता आया था, वो वाकया सुना हुआ है आपने। तो उस इतने अरसे में इधर मक्के वालों ने ये तय कर लिया कि अब मोहम्मद आए तो इनको मार डालो, माज़अल्लाह इनको शहीद कर दो। हुजूर आए और मुतम बिन अदी नाम का एक बड़ा सरदार था मुशरिकों का। हुजूर ने फरमाया, उस जमाने का रिवाज होता था कि हालत जंग में कोई किसी से पनाह ले लेता। जैसे मेरे नबी ने सैकड़ों लोगों को अपने दौर में पनाहें दी, तो हुजूर ने फरमाया कि तुम पनाह दे दो। उसने कहा ठीक है। तो वो नंगी तलवार लेकर मेरे नबी के साथ हरम शरीफ के अंदर वो और उसके 6 बेटे आए। हुजूर को तवाफ करवाया। अबू सुफियान, अबू जहल आ गए। इसका कलमा पढ़ लिया है या वैसे पनाह दी? उसने कहा नहीं यार, कलमा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे पनाह दी है। इतना से एहसान किया था मुतम बिन अदी ने। मर गया, ये मुशरिक मरा है, काफिर मरा है, कन्फर्म मुशरिक मरा है। ये मर गया। बदर की जंग हुई। बदर की जंग के अंदर मक्के के मुशरिक कैदी हो गए। उन कैदियों को छुड़ाने के लिए इसी मुतम बिन अदी का बेटा जुबैर बिन मुतम गया, जो बाद में रदी अल्लाह हो गए। बाद लोगों को यह समझ नहीं आती है, लानतुल्लाह और रदी अल्लाह होने में इतना सा फर्क है। नबी से हट गया लानतुल्लाह, नबी के कदमों में आ गया रदी अल्लाह। तो ये जुबैर बिन मुतम उस वक्त अभी रदी अल्लाह नहीं था, ये मुशरिक थे। अभी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये गए, मेरे नबी ने देखा, मेरे नबी ने रिस्पेक्ट दी, प्रोटोकॉल दिया। क्या कहते हो जी, फुला मेरा रिश्तेदार है, आप उसको छोड़ दें। मेरे नबी ने इसके अब्बा जी की वो बात याद की। फरमाया लौ काना मुतअम इब्न अदी हय्यन, आज अगर तेरा बाप मुतअम बिन अदी जिंदा होता, ये सारों के बारे में कहता खुदा की कसम इनको मैं छोड़ देता। एक एहसान किया था उस मुतम ने, एक दिन। और जब ये मुतम मर गया, अब जो असल बात मैं आपको बताने लगूं कि सहाबा का मिजाज हमें अपनाना चाहिए। हजरत हसन बिन साबित शायर थे, उन्होंने कलम उठाया, जाइए मार्केट में और जिनके पास ये नेट के मोबाइल है अभी उसको डाउनलोड कीजिए। दीवाने हसन बिन साबित, अभी से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अभी चेक कर लो। दीवाने हसन बिन साबित, हजरत हसन बिन साबित ने कलाम लिखा, ये उनकी शायद शेर की किताब है। हजरत हसन ने इसके मरने पर इसका कसीदा लिखा, किसका? मुशरिक का। और खुदा की कसम आपको अशार पढ़ के आप हैरान हो जाएं। हसन बिन साबित उसको कहते हैं, तेरे जैसा सखी नहीं देखा, तेरे जैसा गैरतमंद नहीं देखा, तू वही है कि जिसने मेरे नबी का पर्रा जमा के साथ दिया, मेरे नबी का एहसान। लोगों ने कहा मुशरिक के कसीदे कब से लिखने लग गए? कहा शिर्क कुफर को छोड़ो, मेरे हुजूर का मोहसिन है। मैं कहता हूं जिसने एक एहसान किया साहबी रसूल ने, उसको कैसा बदला दिया। तो जिस अबू तालिब ने पूरी जिंदगी हुजूर पे निछावर कर दी, यार हम मुसलमान उस अबू तालिब का एहसान नहीं होता। तो हमें ये बाकी चीजों में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं नाम लो तो अदब से लो, जिक्र करो तो अदब से करो, क्योंकि ये वो बंदा है जो पल पल में नबी के लिए रोता रहा, और जब ये दुनिया से चला गया तो रोजाना मेरा नबी इनके लिए रोता रहा। अहादीस सैया बुहारी और मुस्लिम में मौजूद है, मेरे नबी पाक हजरत अबू तालिब को याद कर करके रोते रहे, याद कर करके रोते रहे। और बिलखुसूस जब तक अबू तालिब जिंदा रहे, किसी की जुर्रत नहीं हुई मेरे नबी के ऊपर उंगली उठाने की। और जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, मेरे नबी पे पत्थर भी बरसे। ये सब वाकयात जो हुजूर पे हुए ना, ओजड़ी डाली गई, मारा गया, पत्थर मारे गए, रास्तों में कांटे डाले, ये सब अबू तालिब के बाद हुआ। एक दिन मेरे नबी ने देखा तो हुजूर रो पड़े। रिवायत करने वाले साहबा कहते हैं हुजूर रो रहे थे और कह रहे थे, चचा मुझे इतना यकीन नहीं था कि तेरे बाद में इतनी ज्यादा आजमाइशों में आ जाऊंगा। ईमान से बताइए, जिस हस्ती को याद कर करके मेरा नबी रोता रहा हो, वो कैसा होगा यारा?
इसलिए हमारे बुजुर्ग जब भी नाम लेते हैं तो अदब से नाम लेते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं ये अबू तालिब मालूम है कौन है? अली का बाप है, हसनैन का दादा है और सैयदा फातिमा का ससुर है। सैयदा फातिमा बिनते असद का शोहर है। जनाबे वाला हजरत अबू तालिब के पास मेरे आका है, मेरे चचा, मैंने कुछ सवाल करना है, मांगना है। ओ मेरे भतीजे, तुझ पे मेरी जान कुर्बान, मांग क्या मांगता है? मेरे नबी ने फरमाया, चचा मुझे अली दे दो। 1 साल की उम्र है मौला अली की। मेरे नबी के घर में आ गए। अब खिला रहा है नबी, जगा रहा है नबी, नहला रहा है नबी, सीने पे सुला रहा है नबी, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है नबी, बोलना सिखा रहा है नबी। अब जरा तवज्जो से सुनना। आंख खुली, नबी का चेहरा देखा, लोहावे दहन नबी का, अली की घुट्टी बनी। बचपन में नबी के साथ, अब यही अली है लड़कपन में नबी के साथ। मेरी नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया। सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला अली, बोलते जाइए ना, सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला अली बिन नबी तालिब है। मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाई। तवज्जो, ऐलाने नबूवत फरमाया। सबसे पहला नमाजी सही सनद हदीसों में मौजूद है कि सबसे पहली नमाज हुजूर के साथ 2 लोगों ने पढ़ी, एक अली और एक फातिमा की मामा सैयदा खदीजतुल कुबरा। खुद हजरत अली फरमाते हैं, सोमवार वाले दिन हुजूर ने ऐलाने नबूवत किया, मंगल वाले दिन मैंने हुजूर के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ी है। तवज्जो है ना? ये है अली बचपन में। मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ो, यहां से ये रिश्ता मोहब्बत का जोड़ा है। अब जिधर जिधर नबी, उधर उधर अली। नबी सफर में, अली सफर में, नबी जंग में, अली। जागना है यार, जागना है, तवज्जो मेरी तरफ रखना है। नबी सफर में, अली सफर में, नबी हजर में, अली हजर में, नबी मक्के में, अली मक्के में, नबी मदीने में। जाके यार मेहरबानी जरा, नबी मदीने में, अली नबी मदीने में, अली नबी बदर में, अली बदर में, नबी खैबर में, अली खैबर में, नबी ओहद में, अली ओहद में, नबी खंदक में, अली ध्यान यार, ध्यान रहे, नबी खंदक में, नबी मक्के में, अली मक्के में, और नबी काबे के अंदर, अली नबी के कंधे के ऊपर। समझ आई है मैंने ये बात क्या की है भाई? आपको समझ आई है मैंने क्या बात आपको बताई है? आओ मेरे दोस्तों, ये हुआ कुछ यूं, जब मेरा नबी फतेह मक्का करने के लिए मक्के में आए, मक्के के अंदर मेरे नबी ने मक्के को फतह फरमा दिया। ये वही सरजमीन है जहां से चंद साल पहले मेरे नबी को मजबूर किया गया था, मेरे नबी की जान पर वार किया गया था। हुजूर को मजबूरन ये सरजमीन छोड़नी पड़ी थी। महज चंद सालों के अंदर मेरा नबी फातेह की हैसियत से इसी मक्के में दाखिल हो रहे हैं। मक्के में मेरे आका पहुंचे, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, अली जी आका, अली ये जो काबा है, इस काबे के दाएं बाएं 360 बुत हैं,
चलो उन्हें तोड़ते हैं। मेरे नबी मुकर्रम ने मौला अली के हाथों में एक बसोला पकड़ाया, अली मार रहे हैं, बुत गिर रहे हैं। नबी पाक बाजों को छड़ी की ज़रबें लगाते हैं, बुत गिरते हैं। और बाद रिवायतों में आता है बाज बुतों को हुजूर इशारा करते थे। इस पे एक दफा एक बंदा कहने लगा, ना जी ना, कैसे हो सकता है, इशारा करो तो बुत गिर जाए। मैंने कहा जब्बल सरदार कंपनी, जो नबी इशारा करके चांद के टुकड़े कर सकता है, वो नबी इशारा करके ये छोटे छोटे बुत भी तोड़ सकता है। मेरे दोस्तों, मेरा नबी मक्के के अंदर, ध्यान रहे जी, 360 बुत रखे हैं, 359 बुत टूट गए। एक बड़ा बुत जो सारे बुतों का सरदार समझा जाता था, जिसे सारे खुदाओं का जिसे सारे खुदाओं का किंग समझा जाता था, वो बड़ा बुत, ऊंचा बुत, मेरे नबी ने फरमाया अली से भी तोड़ना है। आका जी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और याद रखो मेरे दोस्तों, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये किसी सियासी जमात का नारा नहीं, ये कोई सियासी नारा नहीं, ये कल का नारा नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सबसे पहले जिस हस्ती ने बुलंद किया उसे अली कहते हैं। भाई तवज्जो है सबकी, बिस्मिल्लाह, तवज्जो है ना। अब मेरे नबी ने फरमाया अली से तोड़ो लब्बैक। मौला अली ने कुलाड़ा पकड़ा, हुजूर ज़रब मारूंगा गिर पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया ना अली, हुक्म रब्बी कुछ और है। तवज्जो, मैंने एक दिन ये, हम जब खतीब बयान कर रहे होते हैं ना, तो ये गोया बात को जरा एक आपके ज़हनों के करीब करने के लिए ये अल्फाज बयान कर रहे होते हैं, मगर ना हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अली हुक्म रब्बी कुछ और है। लेकिन नबी पाक ने जो अली को आर्डर दिया तो वो किसका था? अल्लाह का ही तो आर्डर था। बात वही है, बात वही है। अली गोया हुजूर कह रहे हैं अली हुक्म रब्बी कुछ और है। आका जी हुक्म क्या है? फरमाया अली हुक्म खुदा बंदी है, मैं नीचे बैठूंगा, तू मेरे कंधों पे सवार होकर इस काबे के अंदर रखे हुए इस बड़े बुत को तोड़ेगा। अली झिझके। मेरे नबी ने फरमाया ना अली, तुझे मेरे कंधों पे सवार होना पड़ेगा। अली मेरे नबी के कंधों पे सवार हुए, मेरे नबी के कंधों पे चढ़ के मौला अली ने ज़रब लगाई, बुत पाश पाश होके गिर पड़ा। फिर मेरे नबी ने पूछा मां शानु ईमान का या अली, अली तेरे ईमान की क्या शान है? अर्ज की आका जिस रब ने ये जमीन व आसमां पैदा किए उसकी इज्जत की कसम में आसमान मेरे सामने है कि अगर मुझे यूं लग रहा था कि खुदा का अर्श मेरे इतने करीब है कि मैं हाथ बढ़ाऊं, हाथ बढ़ाऊं, हाथ बढ़ाऊं, मैं ले आऊं, हाय हाय। इस पर एक मुल्ला जी को तकलीफ हो गई, कहते हैं तब को जी अर्श है करीब होना, ऐते नबी दी शान है। मैंने कहा तू समझा नहीं, नबी ने कंधों पे चढ़ा के बता दिया ये पावर देने वाला अली को रब का नबी है। हम कब कहते हैं कि अली खुद अकेले ही इतने पावरफुल हो गए? असल तो ये उन कंधों का कमाल था जिन कंधों पे चढ़ के अली ने उम्र गुजारी, जिन कंधों पे अली सवारी करते रहे। और बड़ा जुमला किसी ने कहा था, हम जिस वक्त हिजरत वाली रात देखते हैं तो कुछ दो कंधे वो हैं, इन कंधों पे अली बैठा है, उन कंधों पे नबी बैठा है।
वो कंधे अबू बकर सिद्दीक के हैं। ओ भाई, हिजरत का जो वाक़या है उसमें मेरे नबी ने गारे सौर की चढ़ाई सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे नहीं चढ़ी हुई। बोलिए बोलिए, रिवायात में मौजूद है। लेकिन बाद लोग तकाबुल में आकर वहां ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो मुझ जैसे नबी के गुलाम को हजम नहीं होती। यहां पर एक खामखा फजूल किस्म की बहस की गई कि चूंकि नबी ने अली को कंधों पे उठाया था और अबू बकर ने नबी को कंधों पे उठाया था, या अपनी जनाब वो टकोसला छोड़ा। उन्होंने कहा चूंकि अबू बकर की इतनी ज्यादा शान थी कि वो बोझे नबूवत उठा सकते थे, अली के अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो बोझे नबूवत उठाते, इसलिए नबी ने उन्हें उठा लिया। तवज्जो है, नबी ने उन्हें उठाया और अबू बकर ने नबी को उठाया। मैंने कहा मुताला करो तो सही सनद हदीस में मौजूद है, ओहद की लड़ाई में मेरे नबी को ओहद की पहाड़ी पे उठा के तलहा बिन उबैदुल्लाह चढ़े थे। मालूम है ये तला कौन है? ये वही तला है कि जिसने मौला अली के कदमों में सर रख के कहा था, अली खुदा की कसम तेरे जैसा मेरी आंखों ने देखा ही कोई नहीं है। ये वो तला है। तो अगर कुर्बान जाऊं हुजूर के सारे साहबा पर, ये तला बिन उबैदुल्लाह अशरा मुबशरा में से एक हुजूर के साहबी हैं, तो जरा बताओ मुझे, बिल इत्तिफाक खुलफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं, यानी ये उनसे रुतबे में कम है। तो अगर तला मेरे नबी को उठा सकता है तो एक हाथ से बाबे खैबर को उठा के फेंकने वाला अली मेरे नबी को नहीं उठा सकता। ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि अली में ताकत नहीं थी। तो फिर मुझे कहा जी हुण कुरैशी साहब तुसी दसो असीं की अकीदा रखा। मैंने अपने सुनने वालों को कहा तुम ये अकीदा रखो और ये कहा करो कि कुछ को नबी ने उठा के नवाजा है और कुछ के कंधों पे बैठ कर नवाजा है। ये बड़े लोग अगर किसी के घर में आ जाए ना, आकर उनको उसके घर में चाय पी ले तब भी उसकी इज्जत, और उसको चाय पे बुला ले। और नहीं गल समझ आई? वजीर आजम अगर किसी के घर चाय पीने आ जाए तो किसकी इज्जत है? वजीर आजम की। और बोलो वो चाय पीने वाले, वो एक चाय पिलाने वाले की इज्जत है। और अगर वजीर आजम किसी को चाय पे बुला ले, वजीर आजम की इज्जत है? नहीं, इसका मतलब ये वजीर आजम खुद आ जाए या बुला ले, इज्जत उसी की है। इसी तरह नबी किसी के कंधों पर आ जाए या नबी किसी को कंधों पर उठा ले, इसलिए हम कहते हैं ये मिजाज मुस्तफा है। कुछ को कंधों पे सवार करवा के उनको कमाल अता फरमाया और कुछ के कंधों पे कदम रख के उनको कमाल अता किया। वैसे ये जो आले बैत है ना, इनकी शान ही मेरे नबी ने कुछ यूं रखी है कि हसन को देखो कंधों पे सवार है, हुसैन को देखो कंधों पे सवार है, अली को देखो। और वो रिवायत हम कैसे भूल सकते हैं? हुजूर के साहबी फरमाते हैं, और सनद के लिहाज से ये हदीस बिल्कुल परफेक्ट है, हसन दर्जे की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने देखा एक दिन हुजूर आए, इधर ध्यान रखियो, एक तो होते हैं ना यूं बिठाना, ऐसे किसको बिठाता है बंदा? एक बच्चे को, ए लताएं थे इंज कर लो, ए बच्चा गधाड़े चाणा, एक तो जे बच्चे दो वन तो फिर क्यों चल बिठा सो? ना 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 ना, कैसे यार, कैसे? ये दे दो चादर, मुझे दे दो ना। एक यूं बैठ गया और दूसरा यूं बैठ गया। कदे अपने पुत्र पत्रिये कोई नवासे कोई पोतरे, और बाबे हो तो जवानों ते बुढ़े हो, कोई भरा कोई भतीजे कोई भांजे, ये दो एक चाहो ना। मामा भाई एक हो, भतीजा भी बैठा हो भांजा भी हो, भतीजे को उठाओ तो भांजा नाराज, भांजे को उठाओ तो भतीजा नाराज। फिर अक्सर होता क्या है, वो कहते हैं आओ तुम दुआ चाहने, दुआ बाजार फेर के आने। अब होता क्या है कि एक इस कंधे पे दूसरा इस कंधे पे, ध्यान है। अब बिठाते कैसे हैं? ऐसे नहीं बिठाते कि इसका मुंह उधर और इसका मुंह इधर, बल्कि कैसे बिठाते हैं? ये दोनों, एक की टांग इधर, एक ही इधर, दूसरी इधर, और ये दोनों का मुंह इधर, और उन्होंने सर पकड़ा हुआ होता है बंदे का ना। मेरे ख्याल में कुछ नवी गल की दसी है जी तुसां दे घर ते कदे होई नहीं है ना, है ना जी? वो समझ आ गई कि नहीं आई जो बात मैंने की है? ये दो साहबी फरमाते हैं, एक दिन मैं गया ना
तो अल्लाह के नबी ने 2 शहजादे उठाए हुए, एक कंधे पे हसन और एक कंधे पे हुसैन। अगला जो मंजर खींचे ना वो कलेजा हिला देने के लिए, जिसको कहते हैं ना दिल को हिलाने के लिए काफी है। फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने ना, अब यार वो कैसे देखा होगा, इधर ध्यान रखो, हुजूर आए होंगे, वो मेरे हुजूर के तो पांव ही इतने सोने थे, मेरे हुजूर के तो पांव ही इतने सोने थे कि आशिक पांव से नजर उठा ही नहीं सकते थे। यानी उन्हें हुस्ने कदमैने रसूल ही इतने रजा देते थे, वही इतने खुब जाते थे कि ऊपर तो काम ही मुश्किल। लेकिन ये इस आशिक ने क्या किया होगा हुजूर के कदमों से, ये ध्यान है। फरमाते हैं कि मैंने दोनों शहजादों को देखा, उन दोनों शहजादों को मैंने देखा, एक कंधे पे दूसरे कंधे पे। फिर मैंने उनके हाथों को देखा तो उनके हाथों में सहारा पकड़ने के लिए एक के हाथ में भी नबी की जुल्फे, दूसरे के हाथ में भी नबी की जुल्फे। आपको कुछ समझ आई? हाय हाय, वैसे तो देखो ना बच्चे यूं सर पकड़ ले, ओ भाई ये कोई गाल अपने बच्चे दर सोचो ना, ए कदे आज डेमो करना है ना प्रैक्टिकल, ते निका बच्चा पुत्र या पुत्र चुकड़े ना ऐसे टिकना, तो देखो टुरसो तो उस एकदम है हाथ रखना। तो फरमाते हैं मैंने देखा हसन की मुट्ठी में भी हुजूर की जुल्फें, हुसैन की मुट्ठी में भी। हाय हाय, नेमल जमल जमल कुमा। साहबी कहते हैं कि मैंने उन दोनों को देखा, मैंने कहा वाह भाई वाह, लोगों दी सवारियां भी होंदियां पर अली दे पुत्रो तुहाडी सवारी जी सवारी कित्थों ले आईए? नेमल जमल जमल कुमा, ओए तुहाडी सवारी तो चंगी कोई है ही नहीं है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। इस रिवायत में आता है जब साहबी ने कहा कितनी सोहनी सवारी है, तो हुजूर मुड़े और हुजूर ने मुड़कर फरमाया कि नेमल मराकब। ओ यार गल सुनो, ओ सवारी तो चंगी है ही है पर सवार भी तो चंगे ने ना। ये हैं हुजूर के शहजादे हसन हुसैन, ये हैं वो हुजूर की आल जिनके साथ हम मोहब्बत के लिए कहते हैं। इस तरह पाला है मेरे नबी ने इनको। तो मैं कह रहा था कभी मेरा नबी कंधों पे उठा के नवाजता है और कभी किसी के कंधों को करम अता करके नवाज देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था सफर हो, हजर हो, जंग हो, अमन हो, दिन हो, रात हो, मक्का हो, मदीना हो, खैबर हो, खंदक हो, जिधर नबी है उधर अली है। तो अब क्या समझ आया? जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, जिधर जिधर नबी उधर उधर अली है। ध्यान, जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, जिधर जिधर अली उधर उधर, बल्कि यूं देखो, जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, जिधर जिधर नबी उधर उधर अली। फिर इस रिश्ते की वजह से ये रिश्ता ऐसा जुड़ा, नहीं समझ आई? और ध्यान इधर 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 इधर, ध्यान इधर रखो। जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, जिधर जिधर नबी उधर उधर अली। तो इस रिश्ते की वजह से ये दोनों में ऐसा रिश्ता जुड़ा ना कि मेरे नबी ने फिर क़यामत तक ऐलान कर दिया, फरमाया अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अली। अली हर वक्त कुरान के साथ होगा और कुरान हर वक्त अली के साथ होगा। ये मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, ये इमाम तबरानी की रिवायत मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर रिवायत मौजूद है, ये महामली ने इसको जिक्र किया है, यूकानी ने इसको जिक्र किया है, खवारज़मी ने इसको जिक्र किया है और अल्लामा हिंदी ने इसको जिक्र किया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ये हदीस पाक लेकर आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिधर जिधर अली उधर उधर कुरान। हाँ जी, आज हम हाफिज़ों को बड़ा सलूट करते हैं। हाफिज़ साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
माशाअल्लाह जी क्या कुरान पढ़ा है तो यही हाफज सारे की गल ना करता यही हाफज करे पुठिया कम च लगे हाफजो एकड़े काम करते हो जी थोड़ी देर माड़े तो शैतान हावी हुई है ऐसे ही करते ना ध्यान मेरी तरफ रखना है। इसका मतलब है कि बाद वो भी लोग हैं जिन्हें कुरान तो मिला लेकिन कुछ लम्हों के लिए मिलता है फिर ये जुदा होता है। मेरे नबी ने ऐसी गारंटी दी है ना अली और कुरान की मैयत की कि खुदा की कसम दिल करता है कि बंदा रक्स गुना हो जाए। हमारे दिल रक्स गुना है मौला अली की इस अजमत और शान पर। मेरे नबी ने फरमाया लाई यतफर्रका वफी रिवायतिन वलाई यफ्तरिका। मैं जितने यहाँ आपको नहीं कहूंगा, ये जितने उलमा बैठे हैं, ये नूरुल अमीन साहब बैठे, ये लायक थे मदरसे में, कम से कम इनको सर्फ ना बहुत अच्छी आती थी। ये जो लाम नून वाला ये हरफ है, ये अगर किसी मुजारे के ऊपर दाखिल हो तो माना किसका पैदा करता है? माना ताकीद का पैदा करता है, पक्का, और मुस्तकबिल के अंदर काम को खास कर देता है। मसलन एक आदमी कहते हैं लाई यज़रिबा, तो इसका मतलब होता है उसने हरगिज़ नहीं मारा, हरगिज़ नहीं मारा। तो मेरा नबी फरमाता है लाई यफ्तरिका, हरगिज़ ये कुरान और अली आपस में जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये हरगिज़ जुदा नहीं होंगे, कभी भी जुदा नहीं होंगे। ध्यान है, ध्यान है। न मक्के में जुदा होंगे, न मदीने में जुदा होंगे, न खैबर में जुदा होंगे, न खंदक में, हाँ जी, न खंदक में जुदा होंगे, न सफीन में जुदा होंगे, न जमल में जुदा होंगे, न मदीने में जुदा होंगे, न कूफे में जुदा होंगे। कभी भी अली और कुरान जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, यहाँ तक के कयामत वाले दिन दोनों इकट्ठे हौज़े कौसर पे मेरे पास आ जाएंगे। कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि ये कुरान और अली दोनों इकट्ठे। ओ बिस्मिल्लाह, कुरान से प्यार है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वो बकरी वाले नहीं है। ओ भाई, हम कुरान को महफूज मानते हैं। हमारा ईमान है कि कुरान का एक हर्फ भी ना अप हुआ है, ना डाउन, ना कम हुआ है, ना ज्यादा, ना इधर ना उधर, हत्ता के जबर जेर भी कुरान की महफूज है। और मेरा रब कुरान मजीद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर चैलेंज किया, ला यहतीहिल बातिल मिन बैन यदैहि, आगे वला मिन खल्फिही, ये कुरान है, कोई भी बातिल चीज न इसके आगे से आ सकती है, ना पीछे से आ सकती है, ना दाएं से आ सकती है, ना बाएं से आ सकती है। तंजीलुम मिन अजीजिल हमीद, ये इज्जत और हम्द वाले रब का उतारा हुआ कुरान है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो जाए। एक हरफ भी ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, आए हाय वजअल क़ुलूबहुम अनाजील, अल्लाह ने मेरी उम्मत पे करम किया है। बाकी किताबों को संभालने के लिए कुछ नबियों ने जब दुश्मन का खौफ हुआ कि ये किताब को जला देंगे, नबी ने फौरन हुक्म दिया एक बक्सा बनाओ, बक्सा बन गया, इसमें किताब डालो, किताब डल गई, इसे ताला लगाओ, ताला लग गया, इसे खोदो, खोदा गया, दबाओ, दबा दिया गया। ए पैगंबर, ये क्यों कर रहे हैं? फरमाया ताकि अब ये बादशाह किताबें जला रहा है, बाद में शायद ये किताब निकले और लोगों को पता लगे कि असल किताब कौन सी है। हाय हाय हाय, असल किताब कौन सी है? अब बारी आई मेरे नबी की। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो सुनो, अल्लाह ने जो मुझे कुरान अता किया है वो क्या है? क़ुलूबुहुम अनाजीलुहुम, अनाजीलुहुम क़ुलूबुहुम, अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों को अनाजील बना दिया। यार मेहरबानी करो यार, इधर देखो, अल्लाह ने मेरी उम्मत के दिलों को अनाजील बना दिया। क्या मतलब? बाकियों पिछले नबियों की किताबें कोई बक्से में महफूज होती रही,
कोई जमीन की तह में महफूज होती रही, ये मुझ पे नाजिल होने वाला कुरान मेरे उम्मतियों के सीनों में महफूज हो जाए। 2 किलो वजन भी किसी ने उठाया हुआ हो ना, ये हुण मेरे जेबे जे बटुआ भावे पैसे विच कोई ना होन पर है भारा जे है, इसमें कार्ड शार्ड ये वो चीजें पड़ी होती हैं, तो ए उंज महसूस हो जाना है। पाओ होगा शायद, पाओ है ना, पाओ तो मुझे हर वक्त से तो किसी के साथ 2 किलो का बट्टा बांध दो भाई, जल्दी जल्दी ना समझो ना गाला यार। इन हाफजों को भी कभी पूछो कि हिंजो हो कि हिंजो हो, परवाह ही कोई नहीं। ओ भाई, इनके पास वो कुरान है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, एक लफ्ज इसका पहाड़ पे नाज़िल हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पर लफ्ज को छोड़ 30 सिपारे सीने में उठाते हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ बोल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इनके अंदर कोई चीज हमें नजर नहीं आती है। अब कोई पूछे तो सही, इनके दिलों में इतना बड़ा कुरान मौजूद है, फरमाया यही तो असल मौजज़ा है, यही तो असल मौजज़ा है। इसलिए मैं एक जुमला आपको बताऊं, कईयों को हाफिजों को देख के चिढ़ चिढ़ती है, ये हमारी फितरत है, तलंगा बदमाश लुच्चा। इथे ते आजकल का रिवाज हो गए, थे थे बाल सट्टो, इथे इथे कोई 15-15 अंगूठियां पावो, ए कोई सोने दी चैन चून पावो, ते कोई जनाब कुप्पी शुप्पी ओ पीवो, कोई चरसा दे सूटे लाओ तो लोग डर देन। हालांकि पिछली उम्मत ऐसे लोगों को शहरों से निकाल देती थी, तारीख मौजूद है। और हम ऐसे तलंगों बदमाशों को इज्जत देते हैं। और ये इलेक्शन के अगर लड़ने आए, इनके मुकाबले में मुफ्ती आ जाए, हम कहते मौलवियों का क्या काम है। फिर जिस वक्त असम्बलियों के अंदर गड़बड़ होती है, फिर उस वक्त हम रोड ब्लॉक करते हैं। तो जे तुहाडा कोई बंदा उत्थे पहले ही बैठा होवे हैं, ये फकीर सिर्फ टीवी चैनल पे बैठा था ना, सिर्फ टीवी चैनल पे बैठा था ना, आई ना मेरे नबी की नामूस की बात, मैंने कहा ऐसी की तैसी किसकी जुर्रत है हमारे होते हुए हुजूर की नामूस को चैलेंज कर सके। मैं जो बात बताने लगा हूं उसको समझो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम यहां सिर्फ टाइम गुजारने नहीं आते हैं, मेरा जिंदगी का मकसद ये, अपनी कौम को एजुकेट करो, अपनी कौम को नॉलेज दो, अपनी कौम को तालीम दो, अपनी कौम तक पैगाम पहुंचाओ। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 70 आदमी खड़े हों, सारे चरसी पंगी 302 के मुलजिम, कातिल बदमाश, कितने? 70। और दूसरी तरफ 69 मुफ्ती, अल्लामा, पीर, सैयद खड़े हों और ये वोट दें। एक वो बंदा हो जिसे 70 चरसी शराबी लफंगे दें, और एक वो कि जिसे 69 मुफ्ती, पीर, अल्लामा, फहामा वोट दें। आपका कानून क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? 70 वाला। तो फिर हम ऐसी सियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि जिसको 70 लफंगे चुने उसको नुमाइंदगी का हक दिया जाए? याद रखिए, हम जमहूरियत को मानते हैं, इस्लाम जमहूरियत को मानता है, और जमहूरियत उसी अक्सरियत राय का नाम है। लेकिन राय किसकी चलेगी? इस्लाम ने ये पहले से तय किया हुआ है कि जिसको खुदा और रसूल का खौफ होगा। तो जिस निजाम के अंदर हम रह रहे हैं ना, बंदा खेती के अंदर बोए गंदम और काटने के लिए चला जाए गन्ने, और फिर वहां पर ट्रैक्टर वाले को डंडा किनका कुटे, ये क्यों नहीं गन्ने निकले, क्यों नहीं गन्ने निकले? तो सागना पापा जी, राजा जी, चौधरी जी, तुसा राई कणक सी, गन्ने नहीं निकले। मैं क्या करा?
हल वाना मेरा काम कणक नू गन्ने बनाना नहीं सी। बस शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुसलमानों, हर हवाले से इस्लाम में आप देखते हैं, जिन लोगों ने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि पैगाम दें। हमने टीवी चैनल पे बैठ के बताया। आज बाल लोग बस इतना सा काम करते हैं, कहते हैं मसवाक पकड़ो, 10-10 दाड़े 10 तेरे से नहीं, तो पकड़ो, हैया मारो, हैया मारो, हैया मारो, बस ये तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। कपड़े पाओ, ए पट्टी इतनी होवे, ए कॉलर न होवे, इथों इंज होवे, बस तुम पक्के दीन वाले हो गए। नमाज पढ़ लो, इतने तस्बीहां, तुसी ते मुजद्दिद आज़म हो गए हो। बस दीन सिर्फ यही नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं एतिकादात में भी तुम्हारा रहनुमा हूं, मैं मामलात में भी तुम्हारा रहनुमा हूं। एतिकाद में भी मेरी पैरवी करो, मामूलात में भी मेरी पैरवी करो। बूदो बाश जिंदगी में कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसमें मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का नमूना ना अता किया हो। तो मेरे दोस्तों, में बात कर रहा था मौला, अल्लाह अकबर। तो मौला अली कौन? मौला अली, जिधर जिधर नबी उधर उधर कुरान, जिधर जिधर नबी उधर उधर अली। फिर कहने दीजिए, जिधर जिधर अली उधर उधर कुरान, जिधर जिधर कुरान उधर उधर अली। और नबी ने बता दिया इनका रिश्ता कभी, भाई खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू, इनका रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। ये दोनों हौज़े कौसर पे इकट्ठे आएंगे। या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर पे ये क्या करेंगे इकट्ठे आकर? मेरे नबी ने फरमाया, लोगों ये कुरान अपने कारियों की शफाअत करेगा और अली अपने मुहिब्बों की शफाअत करेगा। और यहां मेरे नबी ने दोनों को इकट्ठा करके बता दिया। यहां से ये हुजूर बताना चाह रहे हैं, कारी कई किस्म के होंगे, कई त्री सिपारों के हाफिज होंगे, पर अली दिल में नहीं होगा। जी बिस्मिल्लाह, असल गल आई तो तुम गुड़गुंगे क्यों बन गए हो? बात वो 30 सिपारों के कारी और हाफिज होंगे, लेकिन अली उनके साथ नहीं होगा। इसलिए फरमाया कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। तुम उस कुरान के कारी से कोई ताल्लुक न जोड़ना जिस कारी के साथ अली ना हो। लिहाजा हक देखना हो, उस कारी को देखो जो कुरान भी पढ़ता हो, अली अली भी करता हो। वो कुरान की आयतें भी पढ़ता हो, वो कुरान की सूरतें भी पढ़ता हो, और अली की शान में मनकबतें भी पढ़ता हो। कहीं तो वो आवाज लगा रहा हो कि मेरी ही बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मतें जगाने को। आवाज आ जाए, सोई किस्मत जगाने को। ना यार, मजा नहीं दे रहे हो, मजा नहीं दे रहे हो। मुंह चो बोल यार, या ते कदे खतीब दे सामने ना बैठा करो, गूंगे हो, इंज काम नहीं चलता ना यार। वो बंदे बैठो जिन्हें तकरीर सुनने का जरा शौक हो। सुई किस्मत जगाने को अली का। ऐसे कारी जिनकी जुबान पे अल्लाह का कुरान भी हो, अली का नाम भी हो, यही वो कारी हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह कुरान के कारियों को कहेगा, इकरा बरतके, ए हाफिज कुरान, कुरान की तिलावत कर, कुरान पढ़ता जाओ, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाओ। जिधर तेरे कुरान की तिलावत खत्म हो जाएगी, वही तेरी मंजिल करार पाएगी। और ऐसे कारियों में एक कारी का नाम है अबू बकर सिद्दीक।
एक कारी का नाम है उमर फारूक, एक कारी का नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद, एक कारी का नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास, एक कारी का नाम है उस्मान जुन्नूरैन, एक कारी का नाम है अबू हुरैरा। आप कहो कैसे? ऐसे कि ये कुरान का कारी अबू बकर है, कुरान की बात भी करता है, अली की बात भी करता है। जरा मुझे बताइए, और मैं बड़े बड़े फोरमों पर ये बात धड़ल्ले से कह के आया हूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ ये किसी पिटी ये जनाब आम रसालियां रसूलियां पढ़ के हमारा ये मबलग इल्मी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माखज़ तक जाते हैं, मुतून तक जाते हैं, शुरू तक जाते हैं, रिवायत के उसके मनहज तक जाते हैं, फिर वहां से बात लेकर बयान करते हैं। तो सुनिए, चैलेंज से कहता हूं, मौला अली की शान में जितनी भी शान में रिवायतें आई हैं, सबसे पावरफुल रिवायतें वो हैं जो हजरत अबू बकर और उनकी बेटी सैयदा आयशा ने रिवायत की। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये अबू बकर हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तवज्जो है, कुरान भी और हदीस भी बयान करते हैं, और सिर्फ बयान ही नहीं करते, डेमो करके दिखाते हैं। डेमो समझते हो? डेमो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक दिन बैठे हैं, इधर ध्यान रहे, बैठे हुए हैं, बाकी लोग अपने काम काज में मगन और मशगूल हैं। और अब जरा तवज्जो देखो, ये जो कारी है ना, नबी की मस्जिद का कारी, नबी की मस्जिद का पेश इमाम, इतनी बड़ी में गल की थी, ये तो तानू गाली कोई समझ है जी, नबी की मस्जिद का पहला इमाम है। तो ये खड़े, अच्छा ये देखो, इधर तवज्जो करो, अली पाक के चेहरे पे नजरें डालेंगे, अली जिधर जाते हैं, ये क्या है अबू बकर? अली के चेहरे पे नजरें जमा के गाड़ के रखी, क्या हुआ? फरमाया आका से बात सुनिए, अन नजर इला वजह अली ने बादा, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना, ओ बोलो बोलो, अली के चेहरे पे नजर डालना। कैसा कारी है कुरान का? कुरान भी पढ़ रहा है और अली की शान भी बयान कर रहा है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक के नारे लगा के बंदा अली को भूल जाए, उसे शर्म आनी चाहिए। ये वही अबू बकर सिद्दीक है जो अली की शानें बयान कर रहा है। यही अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने ये भी बयान फरमाया था, जिन्होंने ये भी बताया था, अल्लाह के नबी ने बताया है, जन्नत में वही जाएगा जिसे इजाजतनामा अली अता फरमाएंगे। एक एक सहाबी की मैं बात आपको बताऊं, हजरत एक एक सहाबी के लिए सैकड़ों चीजें मौजूद हैं। हजरत फारूक आजम तो रोज दुआ करते थे, रब्बा जिस जमीन पे हसन का बाबा अली नो, उमर को जिंदा ना रखियो। एक दिन किसी ने कहा, उमर आप बताइए, ये तरह तरह के मसाइल आते हैं, कोई हिंदू, कोई बुत परस्त आता है, तो कोई यहूदी आता है, कोई नसरानी आता है, तो कोई जरदश्त आता है, कोई बुद्ध मत आता है, तो कोई कौन आता है, आके तरह तरह के सवाल करते हैं। आप घबराते नहीं हैं इन सवालों से? हजरत उमर मुस्कुराए, पर मैं घबराऊं तो तब के अली ना हो। इसलिए वहाबियों ने भी, देवबंदियों ने भी लिखा है, अली सारे सहाबा का मुश्किल कुशा था। मैंने कई मौलवियों को कहा, ये देखो ये क्या लिखा है उन्होंने, क्या अली सारे सहाबा का मुश्किल कुशा था। आगे से किसी सी दिल्ली सी बुआ का कहते हैं, नहीं इससे मुराद इल्मी मुश्किल कुशाई है। मैं कहा चलो मानते लवो ना कि इल्मी मुश्किल कुशाई से करता है। इल्मी मुश्किल कुशाई मान लो, पर मानो उमर मुश्किल में हो, उस मुश्किल की गिरा अली खोलता है। अबू बकर मुश्किल में हो, उस मुश्किल की गिरा, ये हम लोगों ने तंग नजरी बनाई हुई है, हम लोगों ने दिमाग के अंदर पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना के रखी हुई है। अगर यूं कहो तो यूं और ना, वो बड़ी खुले दिल से एतराफ करते थे, खुले दिल से। एक दफा किसी ने कहा, अली पाक ये बताएं, खुलफाए राशिदीन के दौर में तो कभी लड़ाइयां झगड़े कोई नहीं हुए, बड़ा जबरदस्त सिलसिला, जब से आप हाकिम बने
खलीफा बने, हालात मुल्क के जरा कुछ थोड़े से दिगरगू हो गए, जंगें शंगें शुरू हो गई हैं, तो ये क्या फर्क है? आपने फरमाया उनके मशीर हम थे और हमारे मशीर तुम हो। ध्यान है कि नहीं? मैं आज आपको एक नई बात बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, और अपने जरा दिल की तख्ती पे इसको खुरच के लिखना है। मैं रात को ये मुताला कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तकरीर के लिए नया मुताला करता हूँ, जुम्मे के लिए करता हूँ, हर इस तकरीर के लिए नहीं। जुम्मा में नए तकरीर मुताला करके पढ़ाता हूँ। मैं रात को स्टडी कर रहा था, हैरान हो जाएंगे आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जो एक्शन लिया था, जिहाद किया था मुर्तदों के खिलाफ, आप बता सकते हैं कि उसकी प्लानिंग किसने की थी? आए, आपको ये मौलवी कभी नहीं बताएंगे। हकीकत हाल ये है कि वो ज़कात के मुनकिरों ने जब ये गड़बड़ की तो कई साहबा ने कहा, अबू बकर सिद्दीक वो नींद है तो क्या है, हमारे पास अभी हुकूमत मजबूत हो जाएगी, बाद में इनको गिची पे हाथ रख के ले लेंगे हम, कोई बात नहीं है। रियासत को मजबूत करो, करप्ट लोगों पे हाथ डाल देंगे, हैं? रियासत को मजबूत करो, करप्ट लोगों को बाद में देख लेंगे। फाइनल डिसीजन लेने से पहले हजरत सईदना अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के पास आए। मा कुल्त फी हाज़ा या अली इब्न अबी तालिब, ए अली तू क्या कहता है इस मामले में कि क्या मैं लोगों के मशवरे के मुताबिक इनको छोड़ दूं और ज़कात ना लूं? जो करते हैं इनको करते रहने दूं? तू क्या कहता है? हजरत अली ने फरमाया, है अमीरुल मोमिनीन, मुझे और तो कुछ नहीं पता, पर खुदा की इज्जत की कसम, जो नबी के जमाने में ये देते थे, अगर एक ये जो बांधने की रस्सी होती है ना, ये भी कम देंगे, अली तलवार निकाल कर इनसे वसूल करेगा। मैं उलमा को जुमला दे रहा हूं, ये मजा उन लोगों को आता है जो इस इल्मी और फिक्री दुनिया के सैर करने वाले होते हैं, आम लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं देखूंगा जिनको मजा आएगा वो कितना इसका रिस्पांस देंगे। हुजूर, ज़कात के मुनकरों के खिलाफ जिहाद अबू बकर सिद्दीक ने नहीं, मौला अली की मर्जी से शुरू हुआ है। और तानू बिजली गल नहीं पता ना, ये उलमा को पता है, बस उनको पता है मैंने क्या बात कही है। मुनकरीन ज़कात के खिलाफ एक्शन मौला अली ने लिया है। तुसी 3 बार सुभान अल्लाह को, फिर घर ये किसी दड़े कारी साहब को पूछो, ये तुसे उस्ताद किहड़ी गल आख के गए, हुण मैं इत्थे ना कर रखता ना, फिर तुसा समझ आसी मैं किहड़ी गल आखी है। ज़कात के मुनकिरों के खिलाफ ऑपरेशन और लाइन ऑफ एक्शन लेने वाला अबू बकर अकेला नहीं, पहला मशवरा अली का है। इसका मतलब है कितना प्यार है आपस में। वो कहते हैं तू नो अल्लाह मुझे न रखे, ये कहते हैं तुसी नो अल्लाह मन्नू न रखे। तो ये हजरत उमर है। अब मैं बहुत सारी बातें थी, मैं वो कह आपको सुना देता, लेकिन चलो मैं एक साहबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यार मैंने लफ्ज क्या बोला था, कारी वही कामयाब है जिसकी जुबान पर कुरान भी हो और दिल में अली भी हो। और उन कारियों में पहला कारी अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा कारी उमर फारूक है, तीसरा कारी उस्मान गनी है, चौथा कारी अब्दुल्ला बिन, ऊंचा बोलना है, चौथा कारी अब्दुल्ला बिन मसूद है। हजरत सईदुना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज ऐसे नुक्ते से मैं पर्दा उठाने लगा हूं, ये वीडियो बन रही है, ये जो सुनेंगे उनको मजा आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कितना बड़ा आलिम है, अपनी मिसाल आप है। आप फरमाते हैं, लौ आलम अहदन आलम बि किताबिल्लाह मिन्नी तबलुगुल मताया। मेरी ये आदत है कि मुझे पता लगे कि कोई बंदा ऐसा है जिसके पास मेरे से ज्यादा इल्म है, मैं कजावे उसकी तरफ कस लेता हूं, मैं सवारियों पे जीन डाल लेता हूं, यानी मैं ये नहीं देखता नेड़े या दूर है, मैं उसके पास इल्म सीखने चला जाता हूं। तो फकाल लहू रजुल फअैन अंत अन अली, तो उन्होंने कहा फिर अली से आपने क्या कुछ सीखा? काल बिही बदा तो इन्नी करा तो अले, फरमाया
सीखने की इब्तिदा उन्हीं से की थी और ऑलरेडी मैं उनसे कुरान पढ़ चुका हूं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, तवज्जो से सुनना है, तवज्जो से। फरमाते काना क़राअतु अला रसूलिल्लाह सबईना सूरा व खतमतुल कुरान अला खैरिन नास अली इब्न अबी तालिब। बड़े तवज्जो से सुनना है। आप फरमाते हैं मैंने हुजूर के पास 70 सूरतें पढ़ी हैं और जो मखलूक का सबसे अफजल और बेहतर आदमी है अली, कुरान सारा उनके पास खत्म किया है। जी अच्छा, किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मसूद को, अब्दुल्ला बिन मसूद ये अली थे कैसे? जी इधर तवज्जो से, ये अली थे कैसे? फरमाया क्या बताऊं, इनकी शान ये थी कि ये कहते थे सुलूनी 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 अन किताबिल्लाह फवल्लाहि मा मिन आया इल्ला व अना अलम उनज़िलत बिलैलिन औ बिनहार। पूछो पूछो मुझसे पूछो, किताबुल्लाह का सवाल करो, अल्लाह की कसम एक आयत भी ऐसी नहीं है वो मुझे पता है ये दिन को उतरी है या रात को उतरी है। ये अल इसाबा और अल इस्तियाब के अंदर मौजूद है, ये दिन को उतरी है या रात को उतरी है। और एक रिवायत में आता है अला मन नज़लत, नज़लत किस पर उतरी है, फीमा नज़लत क्यों उतरी है, ऐना नज़लत कहां उतरी है, मता नज़लत कब उतरी है, दिन को रात को, सफर में हजर में, पत्थर पे पानी पर, पहाड़ पे सहरा में। एक आयत भी ऐसी नहीं इनको पता है। मां मिन आयतिन, मां नकरा है, आयतिन नकरा है, मां नाफिया है और नकरा तख्त नफी उमूम का फायदा देता है। अली कसम खा के कहते हैं एक आयत भी ऐसी नहीं जिसका मुझे न पता हो कहां उतरी, किसके बारे में उतरी है। अब रखो जरा तराजू चौक में और तोलो अली कितना बड़ा है जी, अली कितना बड़ा है। और इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब, मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली होगा। और अगली जनाब जो रिवायत में आपको सुनाने लगा हूं बस आखिरी बात है और मेरी तकरीर मुकम्मल। मेरे नबी ने फरमाया अलीयुन आयबतु इल्मी, अली तो मेरे इल्म का खजाना है, अली मेरे इल्म का जी। उस अली के इल्म का मंबा कुरान है या ज़ाते रसूल है। हाय हाय, एक दिन हजरत उमर जैसे बंदे ने हजरत अली से पूछ लिया अली ये बताओ ये कहीं हुजूर तुम्हें कोई नई चीजें तो नहीं अंदर बैठ के पढ़ाते रहते? यार हम भी इधर ही होते हैं, पर जब तुम कुरान की बात करते हो इस तरह करते हो, लगता है कि तुम्हारे पास और भी कुछ है। मौला अली खड़े हुए, आपने फरमाया अल्लाह की कसम हम अहले बैत के इल्म का मरकज या किताबुल्लाह है या सुन्नत रसूलुल्लाह है, लेकिन ये अल्लाह है वो जिसे चाहता है उतना फहम कुरान अता फरमा देता है। मेरे दोस्तों, अली पाक की मोहब्बत ये ईमान है, अली पाक की मोहब्बत ये जन्नत का टिकट है, अली पाक की मोहब्बत ये जन्नत की राहदारी है, अली पाक की मोहब्बत खुदा के रसूल की कुर्बत का जरिया है, अली पाक की मोहब्बत ऐने ईमान है, अली की मोहब्बत ऐने दीन है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली की मोहब्बत निजात है, अली की मोहब्बत हाथों में क़यामत वाले दिन सज्जे हाथ में नामा अमाल दिए जाने की दलील है। इसलिए फरमाया हुआ बुरहानुन व ईकानुन व ईमानुन, इसलिए फरमाया अली हमारी बुरहान है, अली हमारा ईकान है, अली हमारा ईमान है। ये कईयों को पू पू करते रहते हैं, ईमान अली कह देते हैं। ओए ये पुराने लोग कहते थे हुआ ईमानुना व ईकानुना, अली हमारा ईमान, अली हमारी शान, अली हमारा ईकान। इसलिए हम कहते हैं मेरी जान, अली से जान ना छोड़ा बचेगी नहीं तेरी जान। हाँ जी,
आए हाय, यही है मोमिन की शान, वो हर वक्त रहता है इसी आन में, इसी बान में और इसी तरान में वो सदाएं लगाता है कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जैसे सामने देखता हूँ नजारा, जिस समत देखता हूं नजारा अली। इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद गौसिया, मेरे गौस पाक का नाम। हाय हाय, मेरे गौस पाक ने फरमाया हम वो लजपाल हैं कि मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार करो। ये जो उनकी 11वीं हम देते हैं उसका यही मतलब होता है कि उनकी ईसाले सवाब का एहतमाम करते हैं, प्यार रखो। ये वो लोग हैं जो नेकी को जाया नहीं होने देते हैं, उनसे मोहब्बत करें, उनके तरीके को, उनके अकीदों को अपनाएं, उनकी राह को अपनाएं। कुरान मजीद, कुरान रशीद से प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि बस उसको चूमा चट्टा करके रख दो। असल कुरान से प्यार ये कि अपनी औलाद को कुरान सिखाओ। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके बच्चे कुरान के हाफिज हैं। माशाल्लाह हाफिज साहब ने कुरान पढ़ा, आपने सुना, अल्लाह सबको अजर अता फरमाए। वैसे बात सुनो, जब हाफिज आगे पढ़ रहा था पीछे पीछे आपके दिल में किसी के नहीं आया यार काश मेरा पुत्र भी ऐसे पढ़ रहा हो? आया कि नहीं आया? शैतान बदल गए इस वास्ते आया, जैसे ही शैतान खुलते फिर कहते ना जी ना माड़ा पुत्र इंजीनियर बन सी। वो इंजीनियर बनदे जहाज बन जाना, वो खुद जहाज बन जाना। समझ आइए? इसलिए नियत फरमा लें, कोशिश करें कि औलाद को कुरान का हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। ये जो कई लोगों के दिमाग में ये वो शैतान ने पेशाब किया हुआ है ना कि वो जी मौलवी बेचारों को तो 5000 तनख्वाह मिलती है तो क्या होता है। पर मेरी जान आज तक कदे कोई रिकॉर्ड हो तेरे को के मौलवी साहब ने खुदकुशी कर ली और नोट लिख के गए मेरे गरीब बच्चे भूख से मर रहे थे लिहाजा मैं खुदकुशी कर रहा हूं। देंदे तुसी 5-7 कितनी तनख्वाह हो तेरी? 10,000। इतनी ज्यादा? तौबा। हुण तुसां विचों मैं तुहाडी मस्जिद कमेटी दे सदर साहब हैं कदे पुछां तुहाडा दुध या बिल कितना आना? सच दस्यो, कूड़ ना आखियो, अल्लाह दे घर बैठे हो। कितना? 10,000। हमारा अलमी है, आपके शायद इल्म में हो या नो, आज तुर्की के अंदर सबसे ज्यादा तनख्वाह मस्जिद के इमाम की है। और शायद आपको पता है कि नहीं पता, सिर्फ पिछले साल 10,000 लोग तुर्की में हाफिज़े कुरान बने। हमारे बच्चे क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वो देखते हैं मसीदी दे हाफिज़ साहब 5,000 मेरे तो 10,000 दी मोटरसाइकिल का पेट्रोल लगेगा। ऐसे काश के जब आप मस्जिद के इमाम को, और ये मस्जिद कमेटी में आपको नहीं कहता, मुझे नहीं मालूम है, मेरी एक आदत है, मैं इस्लाह करता हूं। जिस वेले इमाम साहब दे हालात ठीक ना हो सन, ब्याह हो गया तेरा कोई नहीं, खुला मुल्ला मसला ही तवज्जो है ना। ते जिस वेले हो सी ना ब्याह तो फिर करा ली उधर वापसी के आने किन का आयो हैं तो उतो ही अजान अल्लाह अकबर तो हुण अंदर कर अल्लाहु अकबर काल अल्लज़ीन कफरू फौरन से ना मेरे ख्याल आया दही भी आने भिंडियां भी आने गोश्त भी आने कपड़े भी आने ते हाफिज़ नहीं उधरों जेबेदार ख्याल करते हैं तनख्वाह कुल 10,000 है जी। इसे वास्ते सूरत तौबा तो 60 जंप मारे, सूरत हुजरात ते पहुंच गए। पिछे लोग आते नाफिज जी के सोचा पईयां सन, हुण हाफिज के दसे जी। बिस्मिल्लाह। ये हंसी मजाक में मत उड़ाएं। एक इमाम मस्जिद होते और पूरा महल्ला होता है 50 जना। वो किसी सही आख्या कि एक मां 12 पुत्र पाल लेंदी पर 12 मिल के की माऊआ नहीं संभाल लगने। वो कदे की पुत्रा कोल कदे दूए कोल, एक आहने उस दिते हो सन, दूआ ने उस दिते हो सन। हाँ, ये एक होकर अकेला होकर 5 टाइम
अल्लाह अकबर करके खुदा के दरबार में सबको इकट्ठा करता है, तो तुसी सारे महल्ले वाले मिल के हाफिज़ां दी परेशानियां दूर नहीं करनी। लेकिन मेरे उस्ताद फरमाया करते हैं, जितना इस हवाले से तवक्कुल अल्लाह ने दीन वालों को दी होते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को, मेरे जो स्टूडेंट है, मैं उनको एक बात बताया करता हूँ। मैं कहता हूँ बड़े बड़े राजे महाराजे ते चौधरियां पूछो ना कितनी बार हज उमरे कीते ने, वो जी तफीक नहीं हुई। ये वो लोग जेडे दांदा दी दौड़ तो लख लख रुपये जनाब खोता नंबर 1 ते दांद नंबर 1 दे देने, हज उमरे दी तफीक नहीं होती। इत्थे मैं पूछा उमरे ते गए हो, हज भी कर आए हो, ए रहंदे ने यार, ए गरीब आदमी रख तू, अच्छा ए भी नहीं गए तो केड़ी बारी पे गल हो जैसे। अक्सरियत के साथ जिनको तुम 5-10 हजार तनख्वाह देते हो, वो 2-2 हज करके आते हैं, उम्रे करके आते हैं। मुझे एक दिन एक बंदा कहने लगा जी इसके पीछे राज, मैंने कहा इसके पीछे राज ये नबी नबी करते हैं, नबी इन्हें बुला ही लेता है। ठीक है, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कुरान सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ें, और इसकी मोहब्बत असल इस हवाले से भी है। आप कुरान उला को देखें, सबसे ज्यादा इज्जत उलमा की होती थी, लिहाजा लोग कहते थे इज्जत अल्लाह काम में बच्चों को पढ़ावो। और आज उलमा को सिवाय मुलाजम समझने की कोई समझता नहीं, यही समझते ना जी हमारे बस मुलाजम रखे हुए कितने से हुआ है। वो एक दफा हमारी मस्जिद कमेटी के, हमारी मस्जिद के अंदर हाफिज साहब थे, वो बेचारे कश्मीर गए थे, अगले दिन सुबह फजर ते ना आ सके, सावन का महीना, नमाज 9 ही है तो किसी जमात कराई तो सुबह जी ओ जी उस्ताद जी ऐसे रहे ना खुद पूछो कितने समय, पूछा सब नमाज दी कितने सोना के जी मैं वो कश्मीर गया 8 घंटे का बस का सफर, तो जनाब मुड़ के आया राती लेट आया तो अख नहीं खुली। वो एक बाबा वो नहीं जी नहीं ड्यूटी होती है तो ऐसी साड़ी कमेटी का कोई बड़ा, मैं चूंकि मैं घर होता हूँ मैं उधर नहीं होता, मैं पूछा मैं आखिर जी तुसी कितने सो, मां पता लगे भी कोई नहीं फजर ते कौन नहीं, मैं फिर लाई ना किट, मैं क्या वो 8 घंटे का सफर करके आवे बेचारा, रोज उठे रोज नमाजा अजाना देवे, तो तू बुढ़िया जणिया बुढ़िया तो एवं नींदर दी हुई होंगी है, तो तू जे सामने चुट के नालों नहीं आके तो ये हो तो आए। इस वास्ते हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, जिस दड़े मुक्तदियां अपने इमाम जिबरील समझना छोड़ देता, फरिश्ता समझना छोड़ देता, उस दड़े काम ठीक हो सन। मेरी गल तुम समझ ही गए हो, क्योंकि फरिश्ते न खांदे न पींदे, न उन्होंने बच्चे होंगे, न उन्होंने मावा, न उन्होंने प्यो, न उन्होंने गमी, न उन्होंने खुशी। तो इसको समझना छोड़े। ये भी इसी मौके पे हम बात कर सकते हैं क्योंकि हाफिज़ां दा महीना भी है ना यार, उलमा का। लेकिन मुझे पता चला आप मोहल्ले वाले अपने उलमा की अल्फाज की बड़ी इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं। तुसी खिदमत करो ना करो, हलाल जिसते जेबे च होया ना, ये मेरे नबी पाक फरमाए खुद अल्लाह कढ़ांदा है। कैसे? हुजूर फरमाया वल्लाहु यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह दीन वालों को वहां से रिज़्क देता है जहां उनको गुमान ही नहीं होता। आज मैं जुम्मा नहीं पढ़ाया, मैं गया भाई के कराची था, लेट हो गया, 2:30 बजे आके पहुंचे, एक बंदा इंज पकड़ के मेरे जेब पाया, मैं को के तुसा वास्ते, मैं कह लो भाई तकरीर भी कोई नहीं की तावी। अब मैं उसको नहीं, उसका शुक्रिया, लेकिन मेरा ईमान कह रहा था, मेरे नबी ने दिल में डालो, अल्लाह ने दिल में डाला होगा, जा मेरे दीन का खादिम आया है, खिदमत करके आ जा। तुहाडी जुरत है, तुसी ये जेड़े मेरे ते पैसे तुसां देते ने, किवें देते ने? अल्लाह दुआए, ये अल्लाह ने दिलवाए। इसलिए मैं अपने जितने हमारे स्टूडेंट हैं, ये बच्चे हैं, मेरे उस्ताद गिरामी का पैगाम है, वो फरमाते हैं बेटा दीन के साथ खुलूस रखो, दीन कभी कांड तले नहीं लगन देता, कांड नहीं लगन देता। अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं। क्या ही चंगा हो कि हमारे मोहल्ले का कोई एक बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको कुरान ना आता हो, हाफिज़े कुरान बनाएं। यही असल आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद है। अल्लाह क़यामत वाले दिन हम सबको हुजूर के झंडे तले, जुबानों पे कुरान हो, हाथ में अली का दामन हो और नबी का नारा लगा रहे हो, और फिर उधर से आवाज आ रही हो कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान दे, नबी जी हमारे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। कल मेरी मस्जिद में खत्म कुरान भी है, लैलतुल कदर की बड़ी जबरदस्त महफिल है। आज मैंने जुम्मे पे तकरीर नहीं की है, ये उस तकरीर च 2 गल्लां तुसां सुनाईयां ने, मेरा काका कोई ना कल ही तकरीर आज ही सुना छोड़ा।
तो ये कल इंशाल्लाह मैं मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आप ही तकरीर करूंगा इंशाल्लाह जी। तो 1 बजे तक वहाँ हमारी महफिल होगी और उसके बाद वहाँ हमारा सलातो तस्बीह वगैरह का सिलसिला और दुआ होगी। तो अगर अल्लाह ताला मौका दे तो आप तशरीफ लाएं, आप देखें कि कितना मज़े का प्रोग्राम है। तो कल शान अली और कुरान आमना मस्जिद में इंशाल्लाह ये मेरा अगली ये जो तकरीर रहती है इसको डीपली और सही इल्मी हवाले से गुफ्तगू इंशाल्लाह कल वहाँ होगी। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह सबको सलाम।